वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए और आप हमारे चैनल पे नई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई परेशानी न हो, पर जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लग जाए तब एक पल को ऐसा लगता है कि पूरे जहां का दुख और परेशानी मेरे ही हिस्से में आ गई है। और यह बात सत्य भी है, लेकिन हम शायद उस वक्त भूल गए होते हैं कि हमारे जैसे न जाने और भी कितने लोग हैं जो इन सब चीजों से अभी गुजर रहे हैं या गुजर चुके होंगे। हमें हमारी ही परेशानी सबसे बढ़कर लगने लगती है। किसी महात्मा ने कहा था कि जब किसी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दी जाए तो वो पुरानी लकीर बेहद ही छोटी लगने लगती है। ठीक ऐसा ही है मनुष्य का जीवन और उनमें आने वाली परेशानी। एक बार एक दुखी व्यक्ति जो बेहद धनवान तो था पर अपने जीवन से बेहद उदास और अपने जीवन के दुखों से परेशान था, उसे जब महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला तो वह महात्मा बुद्ध के पास गया और उनके कदमों में गिरकर बोला, है महात्मन, मैं अपनी जिंदगी की समस्याओं और परेशानियों से तंग आ गया हूँ। एक समस्या निपटाता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, दूसरी को निपटाना हूँ तो तीसरी समस्या खड़ी हो जाती है। मैं तो बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी और ईश्वर के अंश हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो जाए। महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, उपाय तो मैं बता दूंगा, परंतु अभी नहीं, मैं तुम्हें उपाय कल बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरी एक शर्त है और वह यह कि तुम्हें आज रात मेरे ऊंटों के बसेरे में पहरा देना होगा और जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना, मगर ध्यान रहे जब तक एक भी ऊंट खड़ा रहे सोना मत। वह व्यक्ति बोला, ठीक है। फिर वह व्यक्ति वहां से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया तो महात्मा बुद्ध उसकी लाल लाल आंखें और थका हुआ बदन देखकर बोले, लगता है तुम रात भर सोए नहीं हो। वह व्यक्ति बोला, हाँ महात्मन, मैं रात भर सो नहीं पाया क्योंकि वहां तो सैकड़ों ऊंट थे। एक ऊंट बैठता तो दूसरा खड़ा हो जाता, दूसरा बैठता तो तीसरा खड़ा हो जाता। रात भर में कभी भी सभी ऊंट एक साथ बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर जागता रहा। महात्मा बुद्ध, चाहते हो तो तुम्हें इन समस्याओं में ही खुश रहना होगा, क्योंकि फूलों का राजा गुलाब भी कांटों के बीच ही खिलता है और तालाब में खिला सुंदर कमल का पुष्प भी कीचड़ों से घिरा हुआ होता है, वह फिर भी महकता है। महात्मा बोले, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। जिंदगी की समस्याएं कभी खत्म नहीं होती होगी, क्योंकि समस्याएं हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें भी समस्याओं के बीच में ही खुश रहना सीखना होगा। धैर्य और सीख के साथ जिंदगी जीना सीखना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी में खुश रह पाओगे। धन्यवाद।